साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2025 तृतीय खंड यूनिट नंबर 5 जो कि 8 अंकों की है, जिसमें सामुदायिक संगठन सामुदायिक संगठन के सिद्धांत, इन सब की हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम एक नवीन टॉपिक सामुदायिक मोबिलाइजेशन के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं। ये पूरी जो तृतीय खंड 5 यूनिटों में है, ये काफी सरल यूनिट है, 45 अंक की है। अगर आप इसको कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो एक बेहतर अंक आप ला सकते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सामुदायिक मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन मतलब लामबंद होना, एकजुट होना, किसी उद्देश्य की प्राप्त करने के लिए जागरूक होना, एकत्रित होना और जन आंदोलन चला देना। इसका उद्देश्य विरोध भी हो सकता है और सहयोग भी हो सकता है। समुदाय को आगे बढ़ाने भी हो सकता है और समुदाय के लिए जो सामाजिक कार्यक्रम है उनको साथ में जोड़ना भी हो सकता है। इसका उद्देश्य सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक, पर्यावरणिक कोई भी कारण हो सकते हैं। बेसिक जो इसका उद्देश्य है सामुदायिक मोबिलाइजेशन का, वह है समाज को जागरूक करना, समाज को उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एकत्रित करना, संगठित कर देना और एक जन आंदोलन तैयार कर देना। वो जन आंदोलन समुदाय के हित के लिए भी हो सकता है और सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए भी हो सकता है, और कोई कार्यक्रम जो समुदाय के हित में नहीं हो तो उसका विरोध भी हो सकता है। जो इसके जो मुख्य तत्व है वह है अवेयरनेस, जागरूक होना। समुदाय के लिए जब भी कोई कार्यक्रम ऐसे आते हैं, समुदाय को लगता है कि ये समुदाय हमारा इस क्षेत्र में पीछे है, इनको अवेयर करना चाहिए। कोई शैक्षणिक प्रोग्राम हो सकता है, कोई स्वास्थ्यगत कारण हो सकता है, कोई पर्यावरणिक कारण हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम समुदाय के लिए चलाए जाते हैं। किसी भी जो सामुदायिक लामबंदी होती है, सामुदायिक मोबिलाइजेशन होता है, उसमें जन भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जन भागीदारी, सशक्तिकरण, संगठन, नियोजन, एक्शन और मूल्यांकन, इतनी चीजें सामुदायिक मोबिलाइजेशन के लिए जरूरी है। बिना संगठन का बिना नेतृत्व के, बिना संगठन के, बिना प्लानिंग के कोई भी जो सामुदायिक लामबंदी का कार्यक्रम है वो सफल नहीं हो पाता है। तत्पश्चात एक्शन हो, कार्यवाही हो और यह मूल्यांकन किया जाए कि सामुदायिक संगठन जिन उद्देश्यों को लेकर चला था वो कहां तक सफल हुए हैं। ऐसे बहुत से सामुदायिक जो मोबिलाइजेशन है देश में, विदेश में, अब विभिन्न उद्देश्यों के लिए चलाए गए हैं। सामान्य तौर पर जैसे हाल ही में कुछ ही समय पहले जैसे किसान आंदोलन, किसान बिल लेके आया गया, तो किसान समुदाय के लोग, पर्टिकुलर किसी स्टेट के किसान या कहीं अन्य के किसान लामबंद हुए, एकत्रित हुए और किसान जो बिल थे, जो उसके कानून थे, एमएसपी को लेकर के, मंडी रूल्स को लेकर के, उसका विरोध करने के लिए दिल्ली तक उन्होंने मार्च किया। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के लिए समुदाय विशेष के लोग, समाज के कुछ लोग इसका उसको यह कहकर कि यह उनके हित में नहीं है, तो इस जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट था उसका विरोध करने के लिए दिल्ली के शाहीन बाग में इकट्ठा हुए। ऐसे भ्रष्टाचार को लेकर के 2012 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में एक आंदोलन तैयार हुआ, वहां भी लोग लामबंद हुए और एंटी करप्शन आंदोलन चलाया। देश की आजादी की बात करें तो देश की आजादी की पूरी लड़ाई ही एक सामुदायिक लामबंदी का बहुत बड़ा उदाहरण है। समुदाय विशेष के लोग भी लामबंद हुए और पूरा समाज भी एकजुट हुआ। कैसे? जैसे आप नील विद्रोह देख लें, तो नील विद्रोह में जो नील खेती करने वाले लोग थे, उस समुदाय के लोग थे, तो अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ खड़े हो गए। आदिवासियों का भी शोषण हुआ, तो अरंपा विद्रोह हुआ, रामवंशी विद्रोह हुआ, संथाल विद्रोह हुआ, मुंडा विद्रोह हुआ। और पूरे देश की जो आजादी की लड़ाई थी, जो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन सबके नेतृत्व में कई संगठन तैयार हुए और समुदाय, समाज के लोग लामबंद हुए, एकत्रित हुए, जागरूक हुए और एक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संघर्ष भी किया। ऐसे दुनिया भर के उदाहरण आप देख सकते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1782 में,
जो कि वहाँ जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, तो वहाँ की जो अत्यधिक कर, राजा की निरंकुशता, गरीबों का शोषण, तो उसके विरुद्ध भी फ्रांसीसी क्रांति हुई। उस समय लुई 16वें का शासनकाल था और नेपोलियन बोनापार्ट, रोबे स्पियर के नेतृत्व में जन आंदोलन शुरू हुआ, मूवमेंट शुरू हुआ और जनता लामबंद हुई और शासन के खिलाफ ही उन्होंने एकत्रित होकर के एक जन आंदोलन खड़ा कर दिया, जिससे राजशाही समाप्त हुई और फ्रांस सहित पूरी दुनिया में एक लोकतंत्र की नई अवधारणा सामने आना शुरू हुई। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बातें सामने आना शुरू हो गई। अमेरिका में जो सिविल राइट मूवमेंट हुआ था, ये 1950 के दशक में सिविल राइट मूवमेंट हुआ। ये नस्ली जो विरोध, नस्ली भेदभाव, श्वेत और ब्लैक, श्वेत और काले के का जो एक भेदभाव था, तो अमेरिका में सिविल राइट मूवमेंट हुआ। तो जो ब्लैक कहे जाने वाले, अश्वेत कहे जाने वाले लोग थे, वो लामबंद हुए और इसमें मार्टिन लूथर किंग और मेलकम एक्स, रोजा पार्कर्स ऐसे नेतृत्व करने वाले लोग थे, जिन्होंने समुदाय को लामबंद करके, समुदाय को जागरूक करके, एकत्रित करके, सशक्त करके एक आंदोलन खड़ा कर दिया और नस्ली भेदभाव के विरुद्ध में सरकार को नस्ली भेदभाव समाप्त करने के लिए बाध्य कर दिया। ऐसे बहुत से उदाहरण आप देख सकते हैं। पर्यावरण के लिए भी ऐसे लामबंद हुए। भारत में कहें तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन चलाया गया और मेधा पाटनेकर जी के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया। विश्व स्तर पर देखें तो ग्रेटा थर्नबर्ग जो स्वीडन के रहने वाले हैं, जिनके द्वारा पर्यावरण के लिए एक जबरदस्त आंदोलन चलाया गया, जिससे क्लाइमेट चेंज के लेकर के पूरी दुनिया में एक अवेयरनेस आई और लोग क्लाइमेट को ठीक रखने के लिए, क्लाइमेट को संतुलित रखने के लिए लोग एकजुट हुए और उसके लिए बहुत सारे मंच भी तैयार हुए। ऐसे आप तमाम उदाहरण देख सकते हैं जिसके जो कि सामुदायिक मोबिलाइजेशन के रूप में आपको देखे जा सकते हैं, जिसका जो मुख्य जो उद्देश्य है वो सामाजिक परिवर्तन करना, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, समुदाय को आत्मनिर्भर बनाना, सरकार व अन्य जो संगठन के साथ साझेदारी करना, समाज में समानता और समावेशी विकास को बढ़ावा देना। इसको लेकर कई तरीके होते हैं, जो कई तरह के कैंपेन चलाए जाते हैं, जन आंदोलन भी चलाए जाते हैं। कैंपेन का जो उद्देश्य होता है वो सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाना, समुदाय को जागरूक करना। जैसे पल्स पोलियो अभियान, कोविड-19 की जब वैक्सीन आई तो पूरा समुदाय को अवेयर किया गया और समुदाय अवेयर होकर के कोविड-19 की जो वैक्सीन थी उसको सबको लगवाया गया। शिक्षा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे मूवमेंट चले, पर्यावरण के लिए स्वच्छ भारत अभियान, जल संरक्षण अभियान और महिला सशक्तिकरण के लिए तमाम ऐसे आंदोलन चल रहे हैं। डिजिटल, वर्तमान में तो डिजिटल का युग है, तो डिजिटल मोबिलाइजेशन, डिजिटल के माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग कर किसी मुद्दे पर समर्थन जुटाना, डिजिटल कैंपेन, ऑनलाइन पिटिशंस, ये सब सामुदायिक मोबिलाइजेशन के उदाहरण हैं। इनके जो प्रमुख सिद्धांत काम करते हैं सामुदायिक मोबिलाइजेशन के लिए, वह है जन सहभागिता, जागरूकता, सामूहिक कार्यवाही, लीडरशिप, संसाधनों का उपयोग, आत्मनिर्भरता, सतत प्रयास, समानता और समावेश और अनुकूलनशीलता। तो ये सामुदायिक मोबिलाइजेशन के संबंध में कुछ बेसिक चीजें हैं। सामुदायिक मोबिलाइजेशन में एक प्रकार का कई बार सरकार की नीतियों का जो प्रोटेस्ट है, विरोध भी देखने को मिलता है। तो प्रोटेस्ट को लेकर के आप जो संवैधानिक प्रावधान है उसको उससे आप जोड़ करके कुछ और भी तैयार कर सकते हैं। जैसे संविधान का जो अनुच्छेद 19 है, जिसमें स्वतंत्रता के अधिकार है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता 19(1)(a) में है अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। 19(2) में उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि मानहानि, देश की एकता और अखंडता और किसी की सुरक्षा के लिए अभिव्यक्ति की आजादी को रोका जा सकता है। ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर के जब भी कई ऐसे लामबंदी आंदोलन चलाया गया, सामुदायिक मोबिलाइजेशन हुआ, तो ब्रिटिश ने माननीय सुप्रीम कोर्ट
तक में गई। 2012 में जो रामलीला मैदान में एंटी करप्शन के लिए लोग एकत्रित हुए और पुलिस बल का भी प्रयोग हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति आजादी तो ठीक है, लेकिन शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यदि कोई मोबिलाइजेशन हो रहा है तो उसमें बल का प्रयोग उचित नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रकरण माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए। तो अभिव्यक्ति की आजादी, देश स्वतंत्रता की आजादी, प्रेस की आजादी तो ठीक है, लेकिन 19(2) में इसको रिस्ट्रिक्टेड किया गया है। उसका भी ध्यान देना चाहिए। शांति, सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता। तो इस सामुदायिक मोबिलाइजेशन के लिए आप अपनी चीजों को जोड़ सकते हैं और उनको जोड़ करके अपनी एक तैयारी आप कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। बेसिक यह है कि जब समुदाय के लोग किसी देश के लिए लामबंद होते हैं, एकत्रित होते हैं, वो पर्यावरण भी हो सकता है, स्वास्थ्य, शिक्षा हो सकती है, राजनीतिक विचारधारा हो सकती है, मतदाता जागरूकता अभियान होते हैं, राजनीतिक रैलियां हो सकती हैं। युद्ध के समय देश में एक नेतृत्व प्रदान करना और राष्ट्र की भावना प्रदान करने के लिए समुदाय को जागरूक करना, समाज को जागरूक करना, अर्थव्यवस्था के लिए औद्योगिकरण, सरकार की आर्थिक नीतियां, स्टार्टअप और ऐसे तमाम तरह के प्रयास जो समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, उसी को ही सामुदायिक मोबिलाइजेशन कहा जाता है। मतलब समुदाय के लोगों को जागरूक करना, उनको उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, उनके विकास के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए। जब लोग, समुदाय के लोग लामबंद होते हैं और एक आंदोलन का रूप ले लेते हैं, उसी को सामुदायिक मोबिलाइजेशन कहा जाता है। इसके एक लाइन में कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखें, आगे आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक।